नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस सरकार को 25 साल बाद 25 साल पुरानी कहानी याद आ रही है। 100 मिशन 156 को लेकर 1998 में जब कांग्रेस सरकार 156 सीट लेकर आई थी, 2023 में भी वही रिपीट करने का एक दावा किया जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में हम 156 सीट लेकर आने वाले हैं। ये दावा है, ये वादा है, या फिर अपने जो विरोधी हैं उनको होपलेस करने के लिए 156 मिशन का एक फंडा जारी करना है। ये तो खैर समय बताएगा, जनता बताएगी कि 156 का जो मिशन अशोक गहलोत ने कहा है कि हम 156 1998 की तरह 2023 में रिपीट करने जा रहे हैं। जनता हमें चाहती है और दावा ये भी कि पद पर बने रहूँगा, यानी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का सपना भी देखा जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं और अपने दिल में छुपी हुई जितनी बात हैं, जितनी उनकी भावनाएं हैं, उन सभी को उजागर कर देते हैं और दावा कर देते हैं 156 सीट लाने का। कांग्रेस में जिस तरह से कलह चल रही है, काफ़ी समय से गुटबाजी चल रही है, कांग्रेस विधायकों पर, मंत्रियों पर भ्रष्टाचार करने के आरोप तमाम लग रहे हैं, जनता पीड़ित है, बीजेपी आरोप तमाम लगा रही है। आरोप यहाँ तक भी कि कांग्रेस सरकार में आज प्रदेश में जंगल राज है। जंगल राज भी ऐसा कि आपराधिक घटनाएं तो घट ही रही हैं, उनसे तो आमजन आहत है ही। आलम यहाँ तक कि मंगलसूत्र तक चोरी हो रहे हैं, मंगलसूत्र तक लूटे जा रहे हैं। यह बीजेपी का आरोप है। अरुण सिंह आए थे, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, भ्रष्टाचार का राज चल रहा है, डकैती, हत्या, लूट, बलात्कार चल रहे हैं, यहाँ तक कि मंगलसूत्र भी लूटे जा रहे हैं। ये बीजेपी का आरोप है। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से कलह चल रही है, सभी जगह जाहिर है किस तरह से आंतरिक कलह है, कुर्सी को लेकर झगड़ा है और अपना प्रदर्शन, अपनी मजबूती का प्रदर्शन का दौर चल रहा है। तमाम तरह के वाक्यांश भी आपने देखे होंगे कि किस तरह से जो कांग्रेस के नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो एक दूसरे पर लांछन लगाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। और फिर दावा ठोका जा रहा है कि 2023 में हम रिपीट कर रहे हैं। अब तक तो कह रहे थे हम रिपीट कर रहे हैं, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक नया फंडा जारी कर दिया है कि 1998 की पुनरावृत्ति हम 2023 में करने जा रहे हैं, मिशन 156 को लेकर। बड़ा बीजेपी कहती है, आम जनता कह रही है, बड़ा हास्यास्पद ये बयान है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। हो सकता है सब जो भी सत्ता में होता है, जो भी पार्टी होती है, वो सपने देखती है, दावे वादे भी करती है। 156 नहीं 200 का भी वादे कर सकते हैं, लेकिन जनता के बीच में जाकर के इनके जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वहाँ जाकर के अगर आप आकलन करें और आकलन करने के बाद फिर ये दावा ठोकें कि हमें 156 आ रहे हैं, तो शायद अच्छा रहेगा। क्योंकि आपके जो विधायक और मंत्रियों के जो कारनामे चल रहे हैं, जिस तरह से जनता और विपक्ष आप पर आरोप लगाती रही है, किस तरह से प्रताड़ित हैं, एक बार जब आप जनता के बीच जाओगे और जनता के दुख दर्द आप जब सुनोगे, तब आपको पता लगेगी कि वर्तमान कांग्रेस सरकार की स्थिति प्रदेश में कैसी है। क्योंकि इससे बेहतर, इस जनता से बेहतर कोई नहीं जानता। आज ये सब हाल चल रहा है। सचिन पायलट को लेकर के जो एक माहौल काफ़ी समय से बना हुआ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्लस उनके जो समर्थक हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी एकजुट होकर के जिस तरह से एक अभियान में लगे हुए हैं। इस समय जो आरोप लगाया जा रहा है वो ये भी है, जो जनता के बीच से आवाज़ आती है, जो बीजेपी से आवाज़ आती है, कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके सलाहकारों और जो सिपह सालार हैं, मंत्री विधायक हैं, जो गुट है पूरा, उनका सिर्फ एक ही अभियान है कि कैसे भी सचिन पायलट और सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं, उनके जो समर्थक पार्टी में हैं, उनको किसी भी तरह से कमज़ोर साबित किया जाए, नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जाए। लड़ाई बीजेपी से नहीं है कांग्रेस की फ़िलहाल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके जो सिपह सालार हैं, उनकी जो प्रतियोगिता है,
2023 के चुनाव को लेकर वो शायद बीजेपी से कम है, बल्कि सचिन पायलट से ज़्यादा है। उनको लगता है कि सचिन पायलट एक उभरती हुई शक्ति हैं, उभरता हुआ एक चेहरा है सचिन पायलट। उनके समर्थक काफ़ी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं, विधायक भी जो है उनके समर्थन में कहीं ना कहीं आते जा रहे हैं। तो सचिन पायलट का जो कारवा है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए सबसे ज़्यादा चिंता अगर कांग्रेस में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्लस उनके जो सिपहर सालार हैं उनको है, तो वो सचिन पायलट को लेकर चिंतित हैं कि सचिन पायलट को कैसे रोका जाए। सवाल ये है कि सचिन पायलट को रोकना कैसे रोका जा सकता है, ये चिंता का विषय उन कांग्रेसियों को हो सकता है जिनके लिए उनको लगता है कि सचिन पायलट अगर ऊपर बढ़ेंगे तो हम छोटे साबित हो जाएंगे। लेकिन जनता सर्वोपरि है, जनता ही फैसला करती है। जिस तरह से पूरा अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले सचिन पायलट ने कई सभाएं राजस्थान में की थी और किस तरह से जन सैलाब उमड़ा था। इससे पहले भी जहाँ वो गए जन सैलाब उमड़ता है। सचिन पायलट को चाहते हैं लोग, इस बात में कोई शक भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी नेता के जनसभा में या कार्यक्रम में अगर भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है तो इसका संकेत कमज़ोर नहीं है। इसका संकेत सिर्फ ये समझा जाना चाहिए कि वह नेता मजबूत है और मजबूती से उभर रहा है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता जिस नेता के साथ होती है वह नेता मजबूत होता है। ये अलग बात है कि पार्टी के जो मापदंड हैं, पार्टी की जो विचारधाराएं हैं, वह निर्धारित करती हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यदि आपका सरकार आती है, आप पर बहुमत आता है तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन फ़िलहाल इतना ज़रूर है कि एकला चलो जो कांग्रेस में चल रहा था विगत 15 वर्षों से, वह उसमें कहीं ना कहीं एक कमजोरी वाला मामला देखने को मिल रहा है। क्योंकि सचिन पायलट की एंट्री जब से राजस्थान में हुई है तब से सचिन पायलट का जो ओंधा बढ़ा है, उनका जो कद बढ़ता जा रहा है, उनके जो समर्थकों की भीड़ उमड़ती जा रही है, विधायक मंत्री या जो भी उनके समर्थक विधायक हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं संख्याबल में। तो ये इस चीज़ को लेकर एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती, कई बार कहा भी जाता है। और यही वजह है कि बार बार ये जो शंकाएं पैदा होती हैं, ये जो दरार पैदा हो जाती हैं कांग्रेस पार्टी में, वह यही कारण है कि सचिन पायलट को जो वायदा किया था आलाकमान ने अध्यक्ष बनाकर, मुख्यमंत्री बनाने का जो वायदा किया था, वो उनको पूरा नहीं किया। और यही वजह है कि आज जो कांग्रेस की स्थिति है राजस्थान में, वो दो धड़ों में बटी हुई है काफ़ी समय से। एक धड़ा चाहता है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उनके साथ जिस तरह से पूर्वी राजस्थान बल्कि पूरा राजस्थान का यूथ जुड़ गया है, यह दूसरे कांग्रेस के जो दूसरा गुट है उसको नागावारा गुजर रहा है। और नागावारा गुजरेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जब आप शासन कर रहे होते हैं और आपके सामने जब कोई दूसरा आकर के सीना के सामने खड़ा हो जाता है तो शायद अच्छा किसी को लगता भी नहीं। लेकिन परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है और लगता है कि राजस्थान में जो राजस्थान की जनता है, खासकर जो युवा है, वह परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन की मांग कर रहा है। और यही वजह है कि सचिन पायलट की सभाओं में भारी भीड़ उमड़ती है। सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से उनका कद बढ़ रहा है। और यही वजह है कि शायद जो लोग आकलन लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जो गणतंत्र दिवस पर बयान देना पड़ा और ये सब उजागर करना पड़ा कि राजस्थान की जनता मुझे प्रेम करती है और अगले मुख्यमंत्री के रूप में भी देखना चाहती है, तो ये जो अब तक स्थिति हो रही थी, पिक्चर बाकी थी कि मुख्यमंत्री पद बदला जा सकता है, उसमें फिर बदल होने की उम्मीद है, समय लगेगा। लेकिन उससे पहले अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का जो पद है, मुख्यमंत्री बनने को लेकर वो अटकलें जो चल रही थी वो भी ख़त्म कर दी गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और ये दावा ठोक दिया कि चौथी बार भी 2023 में हम 156 सीट लाएंगे और जनता की मैं सेवा करता रहूँगा आजीवन। तो वहीं
अब बीजेपी में भी इस तरह की बात सीएम फेस को लेकर चल रही है। हालांकि जो उनके जो नेता हैं बीजेपी के, उनसे जब बात करते हैं तो वो दरकिनार करते हैं इन चीज़ों को और कहते हैं कि नहीं, कमल के फूल पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी, आला कमान तय करेगा कि सीएम कौन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो अलग थलग पड़ी हुई हैं, वो अपनी अलग रणनीति बना रही हैं। सतीश पूनिया का ओहदा भी बीजेपी में जिस तरह से बड़ा है, शायद वसुंधरा राजे उनके समर्थकों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, और यही वजह है कि वसुंधरा राजे विकास मंच की स्थापना भी बहुत समय पहले कर दी जाती है। तो ये दोनों पार्टियों में चल रहा है। और वहीं राजस्थान की जो स्थिति है, इसमें तो कोई शक नहीं कि कुछ योजनाएं कांग्रेस सरकार ने अच्छी चलाई, चिरंजीवी योजना वगैरह, लेकिन योजनाएं जो आपने चलाई, 1 या 2 योजना आपने चला दी और फिर आप ये दावा ठोकते हैं कि 156 सीट हम लेकर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं हास्यास्पद बयान है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। बीजेपी भी इस पे सवालिया निशान उठा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि समय ज़्यादा दूर नहीं है, समय पास आने वाला है, चुनावी वर्ष है। कांग्रेस का दावा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा 156 सीट लाने का, बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस सरकार को यहाँ से हटाने का, और बीजेपी अच्छे बहुमत के साथ आ रही है। कौन सी पार्टी कितना बहुमत लाएगी वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी हो या कांग्रेस का 156 का मिशन हो, दावे आप ठोक सकते हैं, लेकिन उन दावों को पूरा करने का जिम्मा तो जनता के कंधों पर है, और जनता ही तय करेगी कि आपके शासन में जनता को सुकून मिला या दुख मिला। उसी के आधार पर आपका मिशन तय होगा, और यही वजह है कि आगामी समय में ये सब होने वाला है, इसी वर्ष होने वाला है। खास बात ये भी देखिए कि भरतपुर जिला मुख्यालय, संभाग मुख्यालय भी है। आज स्थिति यहाँ ऐसी है कि बीजेपी सांसद हैं वो भी बयाना में रहती हैं, बयाना कस्बे में। फिलहाल जो हाल ही में बीजेपी जिलाध्यक्ष चुने गए हैं ऋषि बंसल, वो भी बयाना में रहने वाले हैं। यानी कि बीजेपी का भी जो रणनीति है उस पर भी सवालिया निशान यही जनता उठा रही है। वो उनका कहना है कि सांसद भी बयाना कस्बे में रहती है, जिला मुख्यालय पर नहीं रहती। जो हाल ही में जिला अध्यक्ष बनाए हैं बीजेपी के, वो भी बयाना कस्बे में रहते हैं, वो भी भरतपुर जिला मुख्यालय पर नहीं रहते। तो फिर कैसे पार्टी को चलाएंगे, कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको साधेंगे, उनसे कैसे संवाद करेंगे, ये भी बड़े सवाल हैं। और अब देखने वाली बात ही होगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 156 का मिशन क्या पूरा होता है। क्या सचिन पायलट की जो उम्मीद है, उनके जो समर्थकों की उम्मीद है, उनका जो बढ़ता कद है, क्या वो उसमें इजाफा होता है, या फिर बीजेपी का जो दावा है कि जंगल राज है राजस्थान में कांग्रेस सरकार में, उससे जनता आहत है और जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना है। इन सभी में किसके बयान, किसके दावे और वादे सिद्ध होंगे, ये तो जनता ही तय करेगी, और उसमें ज़्यादा समय भी नहीं है।